साइंस से ही अपना करियर बना सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि आप जो है मेधावी छात्रों में से हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि 80-90% बनाने के बाद में साइंस में अगर आप चलेंगे तो साइंस की जो परीक्षाएं हैं, अगर मैं मोटी मोटी परीक्षाओं की बात करूं, नीट और IIT की सॉरी जो भी आप तैयारी करते हैं, वो बड़ी टिपिकल परीक्षाएं हैं बेटा। उनमें जितने परीक्षार्थी शामिल होते हैं उनमें से बहुत ही कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत मांगती है आपका पूरा त्याग, समर्पण और जीवन के बहुत सारे जो है पढ़ाई के घंटे उसमें देने पड़ते हैं आपको, जो कि हर एक विद्यार्थी शायद दे नहीं पाता है। और आजकल आप देखते हैं आधुनिकता की इस दौड़ में जो पूरे बड़े बड़े शहरों का नाम सुने होंगे आपने, सीकर का नाम सुना होगा आपने, कोटा का नाम सुना होगा। पूरे देश से, मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण देश से वहां पर विद्यार्थी जो है उच्च अध्ययन की तैयारी करने के लिए वहां आते हैं। तो उनसे अपना किस प्रकार का जो है कंपटीशन रहेगा वो आप कुछ जान पा रहे हैं कि उनसे अपने को जो है बराबरी करनी है। और इस विद्यालय में किस तरह की अपनी व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के अपने को अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उन्हीं अध्यापकों से पढ़कर अपना वहां आगे पहुंचे। ये नहीं है कि वहां कोचिंग करके ही आप सब कुछ पा सकते हैं। यहाँ से निकलने वाले कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो देश के सर्वोच्च पदों पर रह चुके हैं। सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं अपने राजेंद्र जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा, नाम सुना होगा आपने, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रहे हैं, कृषि महानिदेशक, जो कि एग्रीकल्चर का सर्वोच्च पद है भारत का। वो भारत में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में कृषि के सलाहकार रह चुके हैं। जैसे कि मैं बड़े बड़े नाम लूंगा आपके, सिंगापुर का नाम सुना होगा आपने, स्विट्जरलैंड का नाम सुना होगा आपने, फ्रांस का नाम सुना होगा, जर्मनी का आपने नाम सुना है, स्वीडन का नाम सुना है। इन देशों के तो वो सलाहकार रह चुके हैं एग्रीकल्चर के। तो बहुत ही बड़ी बात है, अपने लिए गर्व करने वाली बात है। किसी छोटे से गांव से निकलने वाले एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ने वाले विद्यार्थी ने पूरे वर्ल्ड में अपने देश का तो नाम किया ही है, इस साधना के नाम से भी पहचाने जाते हैं। जब अपन यहाँ से कहीं जाते हैं, कई बार मैं दिल्ली गया हूँ एक सेमिनार में एग्रीकल्चर की, में जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ता था तब मेरे से ये पूछा गया, मेरा परिचय लिया गया कि आप अपना नाम बताइए। तो मैंने बताया था अपना नाम, और नाम के साथ ही मैंने अपना पता भी बताया था। तो उन्होंने कहा सराधना से आप? मैंने कहा हाँ जी हाँ सराधना से। तो उन्होंने डॉक्टर साहब का नाम बताया था, क्या उनके यहीं से है क्या? मैंने कहा बिल्कुल यहीं से है। क्या आपकी चार्ट है? तो सारी चीजें जो है उन्होंने ये कही। फिर हमें ऐसा लगा कि यार हम जिस शख्सियत को देखना वो चाह रहे हैं कि यार देखे तो सही कभी, वो हमारे लिए एक सेलिब्रिटी हुआ करते थे। जैसे कि आपके यहाँ सलमान खान आ जाए, शाहरुख खान आ जाए, सब पागल हो जाएंगे आप। उसी तरह जब हम पढ़ते थे और उसी सब्जेक्ट के हम स्टूडेंट थे, तो हमें ऐसा लगता था कि काश उस आदमी की एक बार हमें झलक देखने को मिल जाए। और वो आदमी आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को अगर मेरी सलाह की और अगर मेरी एडवाइस की, अगर मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो वो निसंकोच मेरे पास आए और मैं उसकी पूरी मदद करने के लिए तत्पर हूँ। आपने देखा होगा इससे पहले कई बार अपने 15 अगस्त 26 जनवरी का जो प्रोग्राम हुआ था, हमने उनको यहाँ आमंत्रित किया था। वो आए थे अपने चीफ गेस्ट के रूप में और उन्होंने इस विद्यालय की जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, ये विद्यालय पूरी तरह से काला पड़ चुका था, खिड़कियां ये फाट गए हैं, ये सब टूटे हुए थे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की अपने जेब से 2 लाख रुपए निकालकर इस विद्यालय का रंग रोशन का काम शुरू करवाया जाए। और उसी समय जो है एक प्राकृतिक आपदा भी आ चुकी थी। आप सबको पता है कि 2021 में कोरोना महामारी थी। उसी समय हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य थे श्रीमान नरेंद्र जी परोदा साहब, और उनके नेतृत्व में एक टीम थी हमारे साथ। और उस पूरी टीम ने साहब से रिक्वेस्ट की थी कि यार इस विद्यालय को सर आप बिल्कुल ठीक करवा देते। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जितनी मदद चाहिए मुझसे ले लें आप। और इस विद्यालय से पढ़ा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी मुझे देश के उस स्थान पर, उस मुकाम पर चाहिए जहां मैं उसे देखना चाहता हूँ। इस विद्यालय में पढ़ा हुआ एक बालक है जो मुझे आज भी याद है कि 12th क्लास में फेल हो गया था। उस पूरी एग्रीकल्चर का रिजल्ट इस प्रकार का रहा कि 43 स्टूडेंट में से केवल 6 स्टूडेंट पास थे, बाकी 37 स्टूडेंट फेल हो गए थे। उसमें से एक विद्यार्थी ऐसा जुनूनी निकला
जिसमें तैयारी करके आज वो प्लांट पैथोलॉजी में पीएचडी कर चुका है और उसके रिसर्च जो थीसिस है वो अमेरिका पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो अमेरिका ही चला जाएगा। अब देखिए आप ही में से आप ही जैसा एक बालक जो निकल कर गया है, एग्रीकल्चर की ही बात किए जा रहा हूँ ना, तब साइंस में नहीं आया हूँ, आर्ट्स में नहीं आया हूँ। आर्ट्स भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है क्योंकि मैं खुद एग्रीकल्चर पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैंने अपना कैरियर जो है अपने फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री में चुना और हिस्ट्री में मैं आज व्याख्याता रूप आपके इस विद्यालय में कर रहे। तो मुझे अगर पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा थोड़ा और समय मिलता तो शायद मैं एक प्रोफेसर भी होता या और भी कई अच्छे मुकाम पा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि यार परिवार को वक्त देना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने अपने सपनों को चाहे वही समेट कर रखी है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, अपने आप को समय देते रहेंगे, अपने अध्यापकों से और अपने जितने भी मिलने वाले हैं आपके बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने अच्छे मुकाम पाए हैं, जिन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनसे आप जो है लगातार टच में रहे और उनसे जो है अपने कैरियर बनाने के लिए आगे आते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।